रेणु यादव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद शरद जी जी। हमारे साथ शरद जी भी बने हुए हाँ, हैं शिव जी चैनल के न्यूज़ उस है। मंदिर के बारे में ये किंवदंती है कि एक अंग्रेज शरद जी क्या आप सुन पा रहे हैं? कैप्टन वहाँ। चलिए लगता है हमारा शरद जी से संपर्क हट गया, लेकिन रेणु यादव जी हमारे साथ बनी हुई है। मैडम लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों से हम संपर्क करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आज तीसरा दिन है। अभी हमारी कृष्णा गौर जी से भी बातचीत हुई, बीजेपी विधायक, और काफ़ी हेल्दी डिबेट, हेल्दी चर्चा हुई। आप इन दिनों अपना कैसे व्यक्त जो है बिता रही हैं, और इस लॉकडाउन को लेकर एक जो भ्रामक, जो एक नकारात्मक पहल बनी है, लोगों के भीतर एक डर बना हुआ है, इसे आप कैसे देखती, कैसे अपना समय काट रही हैं? जी बिल्कुल, डर बनना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी कितनी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस हमारी सोसाइटी को। लेकिन मेरा ये सोचना है कि डर के साथ साथ जो हम लोग घरों में लॉकडाउन की कंडीशन में रह रहे हैं, और मुझे पता है कि अभी 21 दिन हमें इस तरीके से और रहना है, तो ये जो पूरा हमारा टाइम है, हम चाहते हैं कि उस टाइम को हम लोग पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें। क्योंकि देखिए, ये लॉकडाउन है और इस सिचुएशन को हमें उसी तरीके से एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर की कंडीशंस कैसी हैं उससे हम सारे लोग अवेयर हैं। तो उसको हम लोग नेगेटिव वे में ना लेकर अगर पॉजिटिव वे में लें कि हम ये अगर सोचें कि ये 21 डेज हमें, अगर प्रकृति का ये एक इशारा है कि 21 डेज हम अपने को दें और अपने अपनों के साथ ये 21 डेज हम बिताएं, तो मैं बहुत ही सकारात्मक रूप से इस चीज को ले रही हूँ। और मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, जो मेरा डेली रूटीन था पहले, या इसके पहले भी मैं वर्किंग हूँ, तो डेली रूटीन जो था वैसे ही मैं जल्दी उठती हूँ। लेकिन पहले जो अक्सर भागा दौड़ी में जो चीजें मिस हो जाती थी, मैं वो कर रही हूँ। जैसे सुबह उठ के सबसे पहले एक्सरसाइज है, योगा करना, और फिर उसके बाद घर के लिए, जैसे कि मेड नहीं आ रही है, घर के लिए कुकिंग करना और अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताना, वो सारी चीजें जो मैं अपनी बच्ची के लिए करना चाहती थी और मैं टाइम नहीं होने की वजह से नहीं कर रही थी, यानी जैसे उसकी फेवरेट डिशेस बनाकर उसको खिलाना, तो उस टाइप के काम मैं अभी कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं कुछ राइटिंग वर्क और अपनी जो पेंडिंग वर्क होते थे वो सारी चीजें भी कर रही हूँ। और एक और जो भी, अगर मैं बात करूँ 21 डेज के लॉकआउट की, तो ये बहुत अच्छा टाइम है हम सब के लिए कि हम पर अभी काम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एस्पेक्ट एंड सेकंड वन इज मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि 21 दिन घर में रहना कोई मामूली बात नहीं है। तो फिजिकल एस्पेक्ट पे हम लोग बहुत अच्छा आहार ले रहे हैं, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जो मेरा डाइट चार्ट है, उसमें हम लोग इम्यूनिटी इंक्रीज करने वाले इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग घर में रहें और इतना अच्छा हेल्दी आहार लें कि हमारी इम्यूनिटी, मेरी और मेरे परिवार की इम्यूनिटी काफी अच्छी रहे। तो ये जो समय का आप जो बता रहे हैं रेणु जी, जो जिस तरह से आप तमाम एक्टिविटीज कर रही हैं, अपने भीतर आप बदलाव किस तरह का देखती हैं? क्योंकि हमारी और भी कई शख्सियतों से जो बातचीत हुई है, जो चर्चा हुई है, उसमें काफी भीतर अपने अंदर वो बदलाव महसूस कर रहे हैं। जाहिर है कि आप समाज के एक वर्ग की चिंता करती हैं, आप उसके लिए भी अपना समय निकालती है, लेकिन ये जो समय है आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी खुद की लाइफस्टाइल के लिए निकाल रही हैं, तो इसमें आप बदलाव कैसा देखती हैं? जी देखिए, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि बाहर सिचुएशंस कितनी खराब है, और हम लोग को अभी उन लोगों के बारे में भी जरूर ध्यान या दिमाग में जरूर बातें आती हैं कि वो लोग जो इस लॉकडाउन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे होंगे, वो बूढ़े लोग जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं हैं और वो घर पर अकेले हो रहे होंगे, उनके साथ क्या गुजर रही होगी। आपने देखा होगा कई कॉलेज के बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके पास ना तो पैसे हैं और ना खाना खाने के लिए उनके घर पे राशन अवेलेबल है। तो इस तरीके के हम लोग साथ में ये सारी चीजें भी सुन रहे हैं कि ऐसा लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ और नेचर ने मुझे वो सारी चीजें दी हुई हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही इन सब चीजों को लेकर अपने अंदर एक पॉजिटिव सा फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमें उन सारी नियमतों से बख्शा था। हम ही वो थे जो उनकी जो प्रकृति की दी हुई चीजों थी उसका मिसयूज कर रहे थे, और प्रकृति ने इस तरीके से हमें पूरी तरीके से एक सबक सिखाया है। मैं इस चीज को इस तरीके से ले रही हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। और ये मैं समझता हूँ कि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश और एक प्रेरित संदेश यहाँ पर ज़रूर मिला होगा आपकी इस बातचीत से। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, अपना समय हमें देने के लिए और हमसे अपनी जो है चर्चा करने के लिए।